नाम चार हैं, स्वरूप एक है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु हैं चारों एक। लेकिन पहला नाम भक्त का क्यों रखा है कि भक्त नहीं हो तो भक्ति भी क्यों आवे वैकुंठ से, किसके लिए आई? और भगवान भी किसके लिए आए? भक्तों के लिए। और गुरु किसके लिए पधारते हैं? भक्तों के लिए। तो भक्त हैं तो ये तीनों पधारते हैं, और भक्त नहीं है तो सब धाम में ही विराजते हैं। इसलिए भक्त स्थान सर्व। आज जब परिकर सारस्वत कल्प में ब्रज में प्रकट हुआ तो भगवान पधारे। कल नंद महोत्सव का अद्वितीय आनंद हुआ। थोड़ी देर के लिए भूल ही गए कि हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा था मानो श्रीमद् गोकुल पहुंच गए। जरा विचार कीजिए कि कथा में जरा गान हो जाए, नंद घेर आनंद भयो, सब भूल जाते हैं। ना देह सुध, ना समय सुध, सब स्मरण हो जाता है। तो जहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए भगवान का दर्शन किया है ब्रज भक्तों ने, उनकी क्या दशा होगी? उस आह्लाद का, उस आनंद का वर्णन हो सकता है? कैसा आनंद! उस आनंद ने समय की विस्मृति करा दी। ऐसा कहा जाता है कि नंद महोत्सव 1 बरस तक चला, और कहा नहीं जाता ये सत्य है। 1 बरस तक। जब जाओ नंदालय में भीड़ लगी है। क्या प्रमाण इसका कि 1 बरस तक चला? ये प्रमाण है कि बालक के जन्म के बाद 6वें दिन षष्ठी पूजा होती है। जन्म के बाद 6वें दिन षष्ठी पूजा। और पुष्टि मार्ग की हवेलियों में छठी जन्म के 1 दिन पहले सप्तमी को मारी जाती। आज हमारे वल्लभ कुल आचार्य चरण विराज रहे हैं। 1 दिन पहले भोग आता है, और जब पलना झूले तब पूजा होती है। तो जन्म के बाद 6वें दिन होना चाहिए। 1 दिन पहले क्यों? 6वें दिन षष्ठी पूजा नहीं हो पाई थी, क्योंकि 6वें दिन पूतना आ गई थी। भूल गई यशोदा। और जब 1 बरस तक उत्सव हुआ तो नंदराय जी बोले यशोदा जी से, सुनो मेहर, कल कन्हैया की बरसगांठ है, 1 बरस को है जाएगा लाला। मैया बोली कैसी बातें कर रहे हो, अभी 1 बरस के कहां से है जाएंगे, अभी तो मैंने छठी नाय पूजी। तो तुम ये समझ रही हो कि लाला 6 दिन को नाय भयो। मैया बोली मो तो ऐसा ही लग रहा है। अब आप कल्पना कीजिए क्या हालत है, क्या हालत है। मैं कोई उत्सव चुकाऊंगी नहीं मेहर, अभी बरसगांठ में 1 दिन बाकी है, आज ही छठी मारू। नंद बाबा बोले गोपी देखेंगी तो हंसी करेंगी कि मैया ये दिन भी याद ना आए रहे। यशोदा बोली कोई ये दर्शन ना कराऊंगी, भीतर चुपचाप पूजा करूंगी। इसलिए षष्ठी पूजा का दर्शन नहीं होता है, भीतर होती है। वंश वृद्धि के लिए बंसी का पूजन, अलाय बलाय कट जाए, खांडे की पूजा, रई की पूजा, सदा रई चलती रहे घर में, खूब गौरस होए। तो ये 1 बरस तक चला उत्सव। 18 श्लोकों में से कुछ श्लोकों का कल गान हो पाया था। आज 2-3 श्लोकों को स्पर्श करते हैं। गोपाः परस्परं हृष्टा दधीक्षीरघृताम्बुभिः आशिञ्चन्तो विलिपन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। ये जो गोपों की अवस्था का वर्णन है, परस्पर आपस में हर्षित हुए दधी, दही, क्षीर, दूध, घृत, अम्बु जल सिंचन कर रहे हैं, लेपन कर रहे हैं, नवनीत के लौंदा फेंक रहे हैं, दधी कांदो हो रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं गोपों की ये दशा कब हुई? जब नंदालय में जाके नंदलाला के दर्शन किए, तब ये दशा हुई। गोपों को दर्शन करके जो आनंद की प्राप्ति हुई है, वो आनंद की अनुभूति गोपियों को तो बधाई का समाचार सुन के ही प्राप्त हो गई। जब सुन के ये दशा है तो दर्शन करके क्या दशा होगी।
जाओ। श्री आचार्य सोनी जी में कहते हैं, गोपिका नाम भगवद स्मरणे नैव भगवदावेशो जातो। स्मरण मात्र से भगवदावेश हुआ जब सुना यशोदाया सुतोद्भवम, और गोपानाम तु भगवत सन्निधाने भगवत धर्म प्रागट्य आवेश इति। उनको ये आवेश कब हुआ है? भगवान के सानिध्य में, जब नंदालय में पहुंचे तब ये दशा हुई। ग्वाल बाल क्या छिड़क रहे हैं, क्या सिंचन कर रहे हैं? दधी, क्षीर, घृत, अम्बु। और गोपियां क्या ले गई? बधाई के साज के साथ गोपियां क्या लेके गई हैं? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगो। हरिद्रा, चूर्ण, तेल आदि आदि। हरिद्रा, हरिद्रा माने गुजराती में हरदर, हरदर कहते हैं ना। हल्दी, हल्दी का रंग पीला होता है। ये हल्दी लेके क्यों आई है? मानो श्याम सुंदर से कह रही हैं कि आपने तो गोलोक धाम में आज्ञा करी, जाओ ब्रज में प्रकट है, जाओ हम पीछे आवेंगे। प्यारे, आपके विरह में हम हल्दी की तरह पीरी पड़ गई, अब पधारे हो हरिद्रा। हरिद्रा, और उसमें मिलाया चूना, चूर्ण। हल्दी में चूना मिला दो तो लाल हो जाता है, कंकु बन जाती है। और फिर मिला दिया तेल, हल्दी, चूना, तेल मिला के लाई गोपियां, और उसमें जल डाल दो। तीनों को मिला के सिंचन कर रही हैं। तेल क्यों डाला और जल क्यों मिलाया? कि अकेला तेल मिला के लाएंगी तो सिंचन आगे आगे होगा, दूर तक नहीं जाएगा, और जल मिला के फेंकेंगी दूर तक जाएगा। तो केवल जल ही मिला लेती कि जल मिला के छिड़केंगी तो जल उड़ जाएगा, पक्का रंग नहीं चढ़ेगा, तेल की चिकनाई छूटे ही नहीं। सो तेल जल दोनों मिला के सिंचन कर रही। ये एक एक शब्द के ऐसे से गूढ़ भाव है महाराज कि वो कल दौड़ लगी, कुछ वर्णन नहीं हो पाया। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि। आचार्य आज्ञा कर रहे हैं, एक भाव देखिए। चूना जो है वो धवल है, स्वच्छ है। चूना सफेद है, निर्मल, धवल, कोई विकार नहीं। तो चूने के समान निर्विकारी श्री कृष्ण है, जिनमें कोई विकार ही नहीं। भगवान में अपने लिए कोई कामना नहीं होती, भगवान आप्तकाम है। ये तो भक्तों की विशेषता है कि वो निष्काम आप्तकाम भगवान में कामना जगा देते हैं, भूख भी जगा देते हैं। भगवान कहते हैं मुझे पढ़ना है, नींद आ रही है, ये भक्त जगाते। भगवान में अपने लिए कोई काम नहीं, वो तो आप्तकाम है। और भगवान पर किसी का रंग चढ़ता भी नहीं है, लेकिन गोपियों का रंग चढ़ गया। चूना सफेद है, लेकिन हल्दी मिला दो तो अनुराग रंग में रंग जाता है, लाल हो जाता है। क्या वित्पत्ति की है? हरिद्रा, हल्दी, हरिमपि स्वकीय प्रेमणा, हरिद्रा हरिमपि स्वकीय प्रेमणा द्रवयन्ति इति हरिद्राः। जिन गोपियों के प्रेम को देखकर भगवान भी द्रवित हो गए, चूने पर भी रंग चढ़ा और भगवान लाल अनुराग रंग युक्त हो गए, वो गोपियों का प्रेम। भगवान को भी रंग दिया आपको। सिंचन हो रहा है, नाच गान हो रहा है, विचित्र बाजे बज रहे हैं, नंदराय जी बधाई बांट रहे हैं। ये नंद महोत्सव नित्य है, ध्यान देना, नित्य लीला है भगवान। श्री वल्लभाचार्य जी ने काशी में जब सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर विराजे, जन्माष्टमी उत्सव आया, नंद महोत्सव मनाया। आज भी वो कुआं है वहां। जब नंद महोत्सव शुरू हुआ, कुएं में से नंद, यशोदा, गोपी, ग्वाल सब प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षात गोपी ग्वाल। वल्लभाचार्य जी ने दंडवत करी और कहा आप तो कृपा करके पधारे हो, कल बहुत कठिन समय आए वारो है, और आप पधारे और आपका सम्मान नहीं बना तो अपराध होगा। इसलिए हमारी विनती है कि अब स्वरूप से मत पधारो, हम बालकों को बनाएंगे, यशोदा, नंद आदि ग्वाल बाल, उनके अंदर आवेश रूप से आप पधारना, बस आपका सम्मान करेंगे, साक्षात मत प्रकट हो, क्योंकि आगे समय बहुत कठिन आने वाला है।
तब से ये गोपी ग्वाल नंद यशोदा बनने का क्रम चालू हुआ। और जन्मांध भक्त कवि सूरदास को जब रौनकता यमुना तट पर दीक्षा दी और सूरदास जी साथ लेके ब्रज में आए, श्रीमद गोकुल पधारे, दीक्षा हुई है सूरदास जी की। पहले तो घिंगिया रहे थे, मैं बड़ा पापी, मैं संपत्तन को टीको। वल्लभाचार्य जी आज्ञा की ये सूर है कि घिंगियात कायकू है, कछु लीला वर्णन कर। लीला में समझत नहीं हूं, जाओ स्नान करे हम समझावेंगे। और उनको अनुक्रमणिका सुनाई, संपूर्ण दशम स्कंद लीला हृदय में स्थापित करी और आज्ञा करी गोकुल को दंडवत करो। जो सूरदास ने ब्रजरज में दंडवत करी, दिव्य नेत्र खुल गए और नंद महोत्सव की लीला का दर्शन हुआ। आज बहुत से अच्छे अच्छे विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सूरदास जी जन्मांध हैं। जन्मांध व्यक्ति ऐसा वर्णन कर सकता? सूरदास जी बाद में अंधे हुए, इसका एक भी प्रमाण नहीं, और जन्मांध हैं इसके सैकड़ों प्रमाण। स्वयं ही सूरदास जी वर्णन कर रहे। रहो जात एक कूर सूर आंधरो जन्म सदा को, सबका उद्धार कर दिया, जन्म का अंधा सूर रह गया। बहुत प्रमाण है इसके। जब आज्ञा की गोकुल लीला का दर्शन करो, सूरदास कीर्तन गाओ। और सूरदास जी ने बड़ी बधाई गाई है दीक्षा के बाद। जन्माष्टमी के दिन 4 बार गाई जाती है, जय जय। मंगला में, श्रृंगार में तिलक हो, तब फिर रात को, फिर पंचामृत के समय, नंद महोत्सव के समय। ये कीर्तन इतना महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बधाई है। पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति बोल के आगे बढ़ूंगा। ब्रज भयो मेहर के पूत, जब यह बात सुनी, सुन आनंदे सब लोग, गोकुल गणित गुनी। ऐसी चित्रोपमयता है इस पद में, मानो सूरदास सामने दर्शन करा रहे हैं खड़े होकर। अद्भुत है। देखो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि पहले नंद महोत्सव के लिए नंदालय में गोप गए। भागवत में गोपाहा समाययु राजन नानो पायन पाणयः। पहले ग्वाल बाल गए, और सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, पहले गोपियां गई। सुन धाई सब ब्रजनार, सहज श्रृंगार किए, तन पहिरे नो तन चीर, काजर नैन दिए। अब क्या सही है, पहले गोप गए कि पहले गोपी गई? सूरदास जी जो गा रहे हैं, वो जो देख रहे हैं वो गा रहे हैं, और भागवत में समाधि भाषा है, लीला एक ही। इसका एक ही उत्तर है कि जिसका जहां चित्त जा रहा है वो उसका वर्णन कर रहा है। व्यास सुखदेव को गोपों पे दृष्टि है तो गोपों का वर्णन कर दिया, और सूरदास जी तो स्वयं गोपी हैं, तुंगभद्रा सखी, इसलिए पहले गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। इसी में गाया, जाको जहां जहां चित्त जाए, कौतुक तहीं तहीं, रस आनंद मगन ग्वाल, काहू बदत नहीं। जो जहां देख रहा है वहीं कौतूहल, वहीं आनंद हो रहा है। इन गोपियों का श्रृंगार धारण करना भी भगवत सुखार्थ है। कंगन हार पहने, मेरी गोद में पधराई दिए, रोवे लग जाएंगे तो कंगन बजा बजा के खिलाऊंगी, ये झुंझुना है। गले का हार बजाऊंगी, ये श्रृंगार भी भगवत सुखार्थ। वस्त्र में सुगंध लगाई है कि उनकी नासिका को सुख मिले, ये रणकार सुन के कानों को सुख मिले, श्रृंगार भी भगवत सुखार्थ है। तो भगवान तो निरिंद्रिय हैं, उनको इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं, लेकिन गोपियों की भावना को देख के उनकी सेवा अंगीकार करने के लिए भगवान इंद्रियवान बन गए कि मैं तुम्हारे अंग की गंध भी ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारे आभूषणों की रणकार भी कान से श्रवण करूंगा। सर्वधर्म भगवान ने भक्तार्थ धारण किए हैं। कल आया ना, बभुव प्राकृत शिशु, इसलिए बने हैं भगवान, भक्तों की इच्छा पूरी करने की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।
जल्दी जल्दी में एक ने कहा कि हो ऐसो मोटो काजल, ब्रज में काजल को बहुत शौक, ऐसा डाल के चली। अब जब चली तो पसीना से काजल बहवे लगे हो। दूसरी हंसी कर रही है, काहे का पूरी डिबिया पहुंची आई आंख में, थोड़ी बहुत छोड़ के आई है कि नहीं, ऐसा मोटो काजल लगे। देखो मेरी हंसी मत करो, अरे तेरे गाल पे बह रहे हो, हंसने की बात ही है, इतना मोटो काजल डाल के जावेगा। तो क्या कह रही है, सखी नंदालय में जाऊंगी, नंद लाला के दर्शन करूंगी, आज बड़ी लंबी अवधि के बाद दर्शन होंगे, कहीं मेरी दृष्टि लग गई तो मैं दर्शन पीछे करूंगी, पहले काजल को डिठौना बनाऊंगी, हाथन में टपकी, चरणन में टपकी, माथे पे डिठौना बनाऊंगी। अब तू बता, यशोदा से काजल मांगती डोलूंगी, मैं तो आंख में भर के ले जा रही हूँ, उंगरिया में लेके पहले डिठौना बनाऊंगी, पीछे दर्शन करूंगी। ये भाव होती होगी महाराज। नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतया, बिल्कुल एक सा वर्णन हो रहा है दोनों जगह। श्री बाल कृष्ण लाल की